अब त्योहार आने वाले हैं और फिर से एक लिस्ट बन जाती है कि हमें क्या क्या चीज़ों की शॉपिंग करनी है, कौन सा पुराना सामान हटाना है। लेकिन एक बार नया खरीदने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए, जैसा कि मैं भी अक्सर करती हूँ, कि जो हमारे पास पुराना फर्नीचर है क्या हम उसको कुछ नया लुक दे सकते हैं। और यकीन मानिए कि हम जब इसे कुछ थोड़ा सा पेंट कर लेते हैं या DIY कर लेते हैं ना, तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगता है। क्योंकि नई खरीदने वाली जो ये साइकिल है ना, पुराना हटा के नया खरीदना, उसमें बीच बीच में हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो हम नया खरीद रहे हैं वो भी कुछ टाइम बाद पुराना हो ही जाना है। तो क्यों ना हमारे पास जो चीज़ें पड़ी हैं उनको एक फ्रेश लुक दे दिया जाए। ये एक सेंटर टेबल है जो कि घर में अचानक से आई थी। जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी मेरे पास कोई सेंटर टेबल नहीं थी, गेस्ट आने वाले थे। तो मैंने जो शॉप वाले भैया हैं ना, फर्नीचर वाले जिनसे हम अक्सर सामान लेते हैं, उनको कॉल करके बोल दिया था। तो उन्होंने मुझे ये भेजा था कि ये मेरे पास सबसे बढ़िया सेंटर टेबल है। तो आज मैं इसी को न्यू कर रही हूँ। ये 7-8 साल पुरानी है, या समझ लीजिए 5-6 साल पुरानी है। तो मैंने क्या किया, इस पर पेंट करने की सोची। अब देखिए, पेंट करने के जो ऑप्शन होते हैं वो होते हैं चॉक पेंट, एक्रेलिक पेंट, ऑयल पेंट, वॉल पेंट या स्प्रे पेंट, बहुत सारे हैं। आप इसमें से कोई भी पेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं होते, तो इनके ऊपर सीलर, वार्निश वगैरह लगानी होती है। लेकिन ज़्यादातर मैं जो हूँ स्प्रे पेंट का यूज़ करती हूँ। तो जो अगर आप कोई भी DIY बना रहे हैं, किसी भी वुडन चीज़ों को पेंट कर रहे हैं, तो आपको सब में वार्निश लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऑयल पेंट का यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई भी वार्निश लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो देखिए, मैंने तो एक स्प्रे पेंट लिया, लाइट कलर का स्प्रे पेंट मैंने यूज़ किया है। बहुत आसानी से हो जाता है, फटाफट सूख जाता है, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल चॉक पेंट वाला है। तो आप चॉक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, एक्रेलिक पेंट, वॉल पेंट, लेकिन इनके ऊपर आप वार्निश ज़रूर लगा दीजिए। कलर बहुत सुंदर निकल कर आया। और देखिए, अब मैं इसमें कुछ चीज़ें लगाने वाली हूँ। ये देखिए, कुछ ना पीतल के घुंघरू हैं जो नॉर्मल होते हैं, इन्हीं को मैं यूज़ करूँगी, इसमें लगाऊंगी। तो मैंने क्या किया, इन सबको एक धागे में डाल लिया, और जहाँ पे भी ये घुंघरू था वहाँ एक गांठ लगा दी ताकि ये सरके नहीं। और मेरा आइडिया ये था कि इस तरह से माला बनाकर मैं छोटी वाली जो कील होती है ना, उनको इसमें लगा के फिर इस माला को उसमें लपेट दूंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो छोटी कील मुझे नहीं मिली, और मुझे DIY बनाना था, तो मैंने इसे ग्लू गन से लगा दिए हैं ये सारे घुंघरू। ये बहुत ज़्यादा दिनों तक हो सकता है नहीं टिके। तो मैं क्या करूंगी, एक दिन छोटी सी कील ठोक के यहाँ पे उनमें लटका दूंगी, मतलब एक बड़ी सी धागा बना के धागे में घुंघरू डाल के और कीलों में लपेट दूंगी। उससे फ़ायदा ये होता है कि ये ना बहुत अच्छी तरीके से बजते भी रहते हैं, जबकि अगर हम इस तरह से ग्लू गन से लगाएंगे ना तो इनकी आवाज़ नहीं आती है। तो फिलहाल ऐसे लगा दिए हैं, थोड़े से शो की तरह से ये लग रहे हैं, लेकिन हाँ, काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। और एक बार मुझे ये भी पता चल गया इस तरह से कि इनका इफ़ेक्ट कैसा आएगा। बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रहे हैं। मुझे ये टेबल ना बिल्कुल एक ट्रेडिशनल टेबल टाइप बनानी थी, तो इसमें पहले मैंने सोचा था मैं पेंट कर लूँगी। लेकिन मेरे पास ये कुछ वॉल स्टिकर लगे हुए थे, रखे हुए थे। मैंने इन्हीं को इस पर पेस्ट कर लिया, और कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। कट करके जो ऊपर का पोर्शन है उसमें मैंने इसको लगा दिया, और टेबल के ऊपर लगा, मतलब जो इसका ग्लास था उसे रख दिया। बिना किसी बहुत बड़े इफ़र्ट के एक पुरानी सी बिल्कुल बेकार टेबल नई हो गई, और मैं तो इसको रोज़ जब भी देखती थी तो ऐसा लगता था हटा दूँ। बहुत सुंदर है। बस अब मुझे जो ये पीतल वाले जो घुंघरू हैं इनको लगाना है एक कील की मदद से। और आप भी बताना ये आपको कैसी लगी, मुझे तो ये बहुत सुंदर लगी। और इसी तरह से ना धीरे धीरे करके हम बहुत सारी बेजान चीज़ों में बिल्कुल नई जान डाल सकते हैं। जैसे ये देखिए, एक लैंप है, और इसमें ना जो ये लैंप आते हैं ये कोई ब्रास के तो आते नहीं है, मेटल पे पेंट होता है, जो कि कुछ दिनों में मॉइस्चर की वजह से इसमें जंग लग जाती है, ये बदरंग से हो जाते हैं। और जो इसका ऊपर का शेड था वो भी अंदर की तरफ से टूट गया है। इसको आगे कभी सही करूँगी, तो मैंने सोचा कि इस लैंप को बिल्कुल बढ़िया नया लुक दूँ। तो तरीका वही है कि इसको पेंट कर लें। तो मैंने बेज कलर से इसको पेंट कर लिया है, और ये मेटल थी तो मेटल पे भी स्प्रे
स्प्रे पेंट ना आराम से पेंट हो जाते हैं। और स्प्रे पेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे आप ना वुड पे, ग्लास पे, मेटल पे, सब पे पेंट कर सकते हैं। और ये देखिए शेड कितना सुंदर है, ये भी मैंने कुछ दिनों पहले लिया था, बहुत ही अच्छा मुझे इसका प्रिंट दिखा था। और इसके ऊपर जो ये पॉलीथीन लगी हुई है इसको मैं अभी नहीं हटा रही हूँ, क्योंकि जब सफाई वगैरह होगी तो थोड़ी धूल से ये खराब हो जाएगा। एक बिल्कुल नए लुक का ये लैंप रेडी हो गया, और आगे किसी वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी मैंने इसे कैसे स्टाइल किया। एक नई चीज़ देखिए पुरानी चीज़ से बिल्कुल रेडी हो गई। और इसी तरह से ना बहुत सारी जो किचन की चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, उनको अभी मैं पेंट करूँगी। और फिर मैं ना जो मेरा आउटडोर एरिया है उसको भी अब मुझे सही करना है। तो देखिए जो हम जो काम करते हैं वो कुछ इस तरह से करें कि हमें ये पता होता है कि आउटडोर एरिया जैसे मैं करूँगी तो मुझे 15-20 दिन लगेंगे इसको बिल्कुल सही करने में। तो उस काम के लिए मैं बिल्कुल एक दिन नहीं दे सकती, मुझे पता है काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूँगी, आज से स्टार्ट करूँगी और थोड़ा थोड़ा धीरे रोज करूँगी। जैसे आज मैंने डीक्लटरिंग करी, जितना भी इस तरीके के मेटल के पीसेस रखे हुए थे ये काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी गल गए हैं, तो इन सबको अब मैंने हटा दिया है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो बिल्कुल बेकार हो रही हैं, जिनको अब नया भी नहीं कर सकते हैं, उनको मैं बिल्कुल हटा के फेंक दूंगी। और इस तरह से जो अब गमले हैं, प्लांटर्स हैं, उनको भी नया करना है। तो इनकी बहुत सारे तरीके हैं कि हम पुराने गमलों से नई जो है प्लांटर्स, गमले बना सकते हैं। और ये DIY बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान होते हैं। और अगर आउटडोर के लिए हम कुछ स्पेशल से 1-2 प्लांटर्स बना लेना तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे देखिए, चाहे आपके पास वुड के हों, मेटल के हों या फिर प्लास्टिक के हों, तो उनसे आप ना एक नया DIY क्रिएट कर लीजिए, उनको नया कर लीजिए। मैंने जैसे ये मेरे लकड़ी के जो गमले थे इनको पेंट कर दिया है, और जो नैपकिन आते हैं ना उनमें से कुछ कट करके ये पीस निकाल दिया। जो ये किचन नैपकिन आते हैं इनको जब हम इस तरह से हटाते हैं ना तो इनकी नीचे की लेयर निकल जाती है। और फिर फेविकॉल में मिलाया थोड़ा सा पानी, इनको चिपका लिया इस तरह से, और इसके ऊपर भी फेविकॉल और पानी का एक कोट लगा दिया जिससे ये सील हो जाएंगे। और फिर जो शिल्पकार क्ले आती है उससे डिज़ाइन बना लीजिए और थोड़े से मिरर लगा लीजिए। तो एक पुराना जो आपका कोई भी गमला है ना वो बिल्कुल नया हो जाएगा, और उसे आप किसी ऐसी जगह रखिए तो वो बहुत सुंदर लगता है। तो और उस जगह को ना रंग भर देता है। तो देखिए, मैंने इस तरह से क्ले की मदद से जो पेपर नैपकिन की कटिंग काटी थी उसके ऊपर इस तरह से क्ले लगा दी है, और अब इसमें थोड़ा सा मिरर का काम मैं कर दूंगी। तो ये जो आपके 1-1, 2-2 करके आप जो है आज से ही अगर स्टार्ट करेंगे तो 10-15 दिन में आपका गार्डन बिल्कुल नया हो जाएगा। इनमें पेंट कर दीजिए और इस तरह से आपके बहुत सुंदर प्लांटर्स रेडी हो जाएंगे। ये करीब मैंने 3 साल पहले बनाए थे और आज भी ये रखे हुए हैं और उतने ही सुंदर लगते हैं जितने पहले लगते थे। इसके अलावा बाहर रखा हुआ बहुत सारा सामान बदरंग हो जाता है, तो तरीका वही है। जैसे देखिए, ये मेरे पास एक वुडन क्रेट है जिसमें कि मैं रखती हूँ अपनी कुछ बुक्स वगैरह। इसे मैंने बाहर रख दिया था तो मॉइस्चर की वजह से ख़राब हुआ। इस पर भी वही सेम काम किया, मैंने पेंट किया और जो पेपर नैपकिन है ना उनकी पतली पतली पट्टियाँ कट कर ली हैं, और सेम फेविकॉल में थोड़ा सा पानी मिला के, बिल्कुल हल्का सा पानी मिला के हम इनको चिपकाएंगे। एक्चुअली फेविकॉल में पानी इसलिए मिलाते हैं ताकि वो थोड़ी पतली हो जाए और ये बिल्कुल जो पतला कागज होता है ये आराम से उस पर चिपक जाए, फटे नहीं। तो देखिए, इस तरह से जो पीछे वाली लेयर है उसे हटा दीजिए और चिपका लीजिए। ये जो पेपर नैपकिन है ना, जहाँ किचन का सामान मिलता है, जैसे जो किचन के नैपकिन्स वगैरह जहाँ मिलते हैं बहुत आराम से मिल जाएंगे। ऑनलाइन तो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन इसमें मिल जाते हैं। तो देखिए, आहिस्ते से आराम से ये चिपकाया और इसके ऊपर भी फिर वही फेविकॉल और पानी की एक लेयर लगा दी, और इसकी वजह से ये पानी में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो कोई भी पुरानी चीज़ अगर आपके पास घर में है तो उसे आप इस तरीके से बिल्कुल नया कर सकते हैं और घर को सजा सकते हैं। कुछ पुरानी जो डाइनिंग टेबल की चेयर्स वगैरह होती हैं उनको आप साइड स्टूल की तरह से यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर में रख सकते हैं। जैसे देखिए, ये कुछ पुरानी चेयर्स थी, इनका भी मैंने काफ़ी पहले मेकओवर किया था, कई बार इनका मेकओवर कर चुकी हूँ। बस इनमें मैंने पेंट किया अच्छी तरीके से, और जो इनमें पेंट किया वो था जो हम वॉल पे करते हैं, जो दीवार पे पेंट करते हैं। और फिर उसके बाद कुछ मिरर्स लगा दिए, और जो नीचे का इसका एरिया था उसके लिए मैंने क्या किया, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, क्योंकि मैंने इसमें जो लगे हुए थे वायर
वायर्स वगैरह वो सारे हटा दिए थे और उसके बाद इस पे अच्छी तरीके से मैंने उसे ठोक लिया था। देखिए जो ये वाला बीच वाला एरिया है, और फिर इस पे वॉलपेपर वगैरह लगा देंगे। तो आप इसे साइड स्टूल की तरह से इस्तेमाल करिए, और कलर ऑप्शन तो बहुत सारे हो जाते हैं जो आप इसमें करना चाहें। और इस लकड़ी के ऊपर जो वॉलपेपर है इसको लगा दीजिए, या कोई भी आपके पास पेपर हो। बस वॉलपेपर या जो पील एंड स्टिक पेपर्स होते हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। और इस तरह से ये पुरानी चेयर्स बिल्कुल नई हो गई, और ये अब तक मेरे पास हैं और ये बहुत सुंदर लगती हैं। विंटर्स में मैंने ना मेरे पास कुछ ग्लास के स्टूल्स से उनका मेकओवर किया था। तो देखिए कितना आसान तरीका है। अगर ग्लास के स्टूल्स हैं या मेटल के हैं, वुड के हैं, कोई भी हैं, तो सबसे पहले मैंने उस पर पेपर टेप जो आता है ना ये लगा दिया। ये 10 रुपीज़ का पूरा एक रोल आता है पेपर टेप का। और फिर उसके बाद इसमें अच्छी तरीके से आहिस्ते आहिस्ते पेंट कर दिया। एक्चुअली जो ये तरीके होते हैं इनके लिए आपको किसी प्रोफेशनल लर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप आराम से खुद भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना तो मैंने सीखी हैं ना मुझे आती हैं, बस मैं एक बार ट्राई करती हूँ, थोड़ी बहुत बिगड़ती हैं, उनको सही करने की कोशिश करती हूँ, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बिल्कुल परफेक्ट बन जाती हैं। जहाँ पे थोड़ी सी चीज़ गड़बड़ हो जाती है उसे सही करने की कोशिश करी, और इस तरह से लेस वगैरह लगा के ये ग्लास के जो स्टूल हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मैंने अपने फ्रिज के साइड वाले एरिया में रखे हुए हैं, और अब मैंने इनको अपने पीछे यूटिलिटी एरिया में रख दिया है। तो इस तरह से बहुत सारा सामान डीक्लटर किया और कुछ नया सामान मैंने बना लिया है पुराने सामान से, और कोशिश करूंगी लास्ट तक कि यही सामान को मैं रीयूज़ करूं और नया लुक दे सकूं अपने घर को। तो आप लोग भी इसमें से कोई चीज़ पसंद आए तो इसी तरीके से करिए, बहुत सारे आइडियाज़ आपको अपने आप दिमाग में आ जाएंगे। और इसी तरह से धीरे धीरे करके जब तक दिवाली आएगी घर का एकदम से नया लुक हो जाएगा। तो पेंट ले आइए, मिरर्स ले आइए, और छोटी मोटी चीज़ें ले आइए, और शुरू कर दीजिए छोटी छोटी चीज़ों का एक बड़ा मेकओवर। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।